एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मैंने वीडियो की शुरुआत की थी सुबह के 9:30 बजे से, जब मैंने सारवी को रेडी करके खिला पिलाकर अपना लगभग काम कंप्लीट करके उनको स्कूल भेज दिया था। आज मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। उसके पीछे रीज़न ये है कि कल शाम को मुझे अपने कुछ पर्सनल काम थे, वो सब मैं कंप्लीट करने लगी और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड से भी बात करने लगी, तो मुझे सोने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, जिसकी वजह से मैं सुबह नहीं उठ पाई। और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप 3 से 4 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, ये पॉसिबल ही नहीं है। फ़िलहाल मेरे लिए तो स्पेशली नहीं है। एंड अगर कोई और हाउसवाइफ या मदर कहती है कि वो 4 घंटे सोकर पूरे दिन एनर्जेटिक रहती है, तो शायद मेरा इस बात पर विश्वास कर पाना भी इम्पॉसिबल ही है। क्योंकि एक बच्चे के साथ या फिर फैमिली में रहने के बाद आपके पास इतने सारे काम हो जाते हैं, छोटे छोटे काम तो छोड़िए, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि दिमाग एक जगह कंसंट्रेट हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल मैं सुबह उठ ही नहीं पाई थी। मैंने अलार्म तो लगाया था बट मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने सेकंड अलार्म लगाया था, उसको भी बंद कर दिया। एंड आज मैं इतना ज़्यादा लेट उठी हूँ कि जब मेरे हस्बैंड की कॉल आई है तब मेरी नींद खुली है। और उसके बाद फिर फटाफट से यही हुआ कि अब सारवी को जल्दी से रेडी करके स्कूल भेजना है, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा। और इनको मैंने स्कूल ड्रॉप किया, उसके बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने अपना घर, मतलब जो मेरा रूम है, इसको मैंने क्लीनिंग किया। क्लीनिंग करने के बाद आज मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गया, पोछा भी लगा लेती हूँ, तो पोछा भी लगाया। फिर मैंने चाय बनाया। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इतने बड़े भगोने में चाय बनाया, तो इसी में मैंने कल दूध गर्म किया था, तो सोचा इसमें ही मैं चाय भी बना लेती हूँ। तो चाय हो गया मेरा। एंड सारवी को जो भी मैंने लंच बनाया था, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया। एंड अब मैं चल रही हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया था, तो मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा। मैंने बस पुराने जो भी मैंने पढ़े थे टॉपिक, उनका 1 घंटे का रिवीजन किया। और उसके बाद फिर टाइम हो गया था सारवी को ले आने का, और फिर मैं चली गई थी स्कूल सारवी को लेने के लिए। किसी ने मुझसे पूछा था कि पीसीएस के फॉर्म के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए होता है या फिर अलग से भी कोई डिग्री चाहिए। तो मुझे जहाँ तक पता है कि पीसीएस वगैरह के फॉर्म के लिए पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ, और ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए रहता है। एंड ऐसे भी बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं जिसमें 12th मतलब इंटरमीडिएट की ही क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी होती है। तो फिलहाल जहाँ से भी मतलब फॉर्म आप फिल करते हैं, वहाँ पे भी ये सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल पर सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे और जो भी फॉर्म आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और साथ में मतलब सारी डिटेल्स खुद से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ग्रेजुएशन ही चाहिए यूपीपीसीएस के लिए। और अगर कोई भी एलिजिबल है, तो मुझे लगता है कि फॉर्म, अगर उसको लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ, मुझे देना चाहिए एग्ज़ाम, तो फॉर्म फिल कर सकता है। सारवी को स्कूल से लाने के बाद हम दोनों ने ही लंच कर लिया था, और लंच करने के बाद सारवी को सुला दिया। और मैं जो भी बर्तन थे सुबह से लंच तक के, मैंने कोई भी वॉश नहीं किए थे, तो सारे बर्तन सबसे पहले मैं वॉश करके रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं चलूँगी अपने स्टडी के सेकेंड स्लॉट के लिए। अभी दोपहर के 1:45 बज गए थे और मैं अपना टाइमर फिर से ऑन कर दूंगी। कल तो मैं अपना टाइमर रात में मैं पढ़ रही थी तो बंद करना ही भूल गई थी और वो चलता ही रह गया था। फिलहाल मैंने आज फिर से सुबह से रीसेट, जब से मैं पढ़ने बैठी थी, कर दिया था। तो अभी सुबह तो 1 ही घंटे की पढ़ाई हो पाई थी। 1 घंटे की पढ़ाई क्या, सिर्फ रिविज़न किया था मैंने। और उसके बाद अभी मैं चल रही हूँ करंट अफेयर की क्लास करूँगी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि मैं सुबह इतने जल्दी उठ जाती हूँ तो क्या फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो सुबह उठने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह उठने के लिए मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो रात में जल्दी सोना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने जल्दी सोएंगे, आपका दिमाग उतना ज़्यादा शांत रहेगा, आपकी नींद कंप्लीट होगी, आपकी बॉडी की जो थकान रहती है पूरे दिन की, आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद अगर आप सुबह उठने की कोशिश करेंगे ना, तो आप बिल्कुल उठ जाएंगे आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के, और आपको सच में बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रात में बहुत लेट सो रहे हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं, और आप सोचिए कि 3 से 4 घंटे सोकर आप सुबह उठ जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं भी पीछे ट्राई करती थी बट मैं भी नहीं उठ पाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं उठ सकती, लोग उठ सकते तो मैं क्यों नहीं। तो इसके लिए ये होना चाहिए ना कि रात में आप अपना मोबाइल कम यूज़ करिए। और मेरे साथ तो है कि मेरे हस्बैंड की कॉल वगैरह आती है तो मुझे बात करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं बात नहीं करूँगी तो मेरा दिन, दिमाग, मतलब सब खराब हो जाता है। बट जब भी मतलब मेरी बात कंप्लीट हो जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि 9:30 बजे के बाद फिर मैं अपने फ़ोन को टच ना करूँ। और अगर फ़ोन रख देते हैं तो उसके बाद आप
बहुत ज़्यादा अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आधे घंटे 1 घंटे, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा माइंड टेंशन में होता है तो नींद ही नहीं आती है, वो अलग बात होती है। बट अगर आप सोने का ट्राई करेंगे तो विदिन 1 आवर आप सो जाएंगे। और अगर आप 10 बजे तक 10:30 बजे तक भी सो जा रहे हैं तो भी आप आराम से 3:30 बजे तक उठ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप 11 बजे के बाद सो रहे हैं, 11:30 12, क्योंकि बिस्तर पे जाने के बाद तुरंत नींद नहीं आ जाती है। मैं सारवी को अगर 7:30 8 बजे से सुलाना स्टार्ट करूं तो भी सारवी को सोने में 9 साढ़े 9 लग जाते हैं। और अगर मैं जितनी लेट जाती हूँ मतलब 1-1.5 घंटे का टाइम चला ही जाता है। तो इसी वजह से फिर मतलब अगर आप जल्दी सोएंगे तब सुबह जल्दी उठ पाएंगे। और अगर आप सोचें कि आप रात में 12 बजे सोकर सुबह 3 बजे उठ जाएं तो ये पॉसिबल नहीं है। और आप लोग मेरे कहने से एक बार ट्राई कीजिएगा कि सुबह मतलब रात में जल्दी सोने का ट्राई कीजिएगा, तो आप सुबह उठकर देखिएगा आपकी नींद ईजिली खुल जाएगी। मैंने आज करंट अफेयर की क्लास में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था। दृष्टि पीसीएस करके एक चैनल है, वहाँ पर भी करंट अफेयर कराया जाता है, तो वहाँ से ही मैं आज देख रही थी। 4-5 टॉपिक सर बताते हैं बट अच्छा ही बताते हैं, ठीक ठाक। और उसके बाद फिर मैंने मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मैं मॉक ही लगा रही थी और अभी मेरे मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, चाहे वो आरओ के एग्ज़ाम का मैं टेस्ट दूँ या फिर पीसीएस का। तो फिलहाल नंबर जब इंक्रीज़ हो जाएंगे, एटलीस्ट मतलब 50+ हो जाएंगे, उसके बाद ही मैं आप सभी के साथ शेयर करना स्टार्ट करूँगी। बिकॉज मॉक में नंबर आने से ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में भी नंबर आ जाए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उन टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँ। एंड फिर उसके बाद मैंने सारवी उठ गई थी तो उनको वही डेली वाला रूटीन सब फॉलो किया। एंड आज मैंने बहुत ज़्यादा लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो फिर मेरा मन नहीं हो रहा था उसके आगे वीडियो बनाने का। बट मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या फिर किसी काम को लेकर हो या फिर ब्लॉगिंग को लेकर हो, कि मैं अगर एक भी दिन मिस करती हूँ ना तो मेरा दूसरा दिन अपने आप से ख़राब हो जाता है। तो मैंने फिर से अगर कोशिश की है 30 डेज चैलेंज का, मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि मैं हर दिन क्या की। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बना लिया था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ाई करिए, खूब खुश रहिए और मेरे साथ भी बने रहिए।